हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रांसफार्मर में टाइप ऑफ मेंटेनेंस कितने होते हैं और इस मेंटेनेंस को कब कब परफॉर्म किया जाता है। ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि ये मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन से ऐसे मेंटेनेंस परफॉर्म करते हैं और इस मेंटेनेंस को कब कब परफॉर्म करते हैं और इसका एक शेड्यूल क्या होता है परफॉर्म करने का, और इस मेंटेनेंस को कौन से ऐसे इंडिविजुअल पर्सन्स को करना चाहिए। इस वीडियो में हम इन सब बातों को जानेंगे। वीडियो को आप एंड तक देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि तो गाइस, ट्रांसफार्मर का जो सबसे पहला मेंटेनेंस होता है वो होता है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट का मतलब क्या होता है कि आपको जो है ट्रांसफार्मर को चेक करना है डेली बेस में, यानी कि हर दिन आपको ट्रांसफार्मर यार्ड में जाना है। ट्रांसफार्मर चाहे इंडोर हो या आउटडोर हो, आपको ट्रांसफार्मर यार्ड में जाना है और आपको चेक वहाँ क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप ट्रांसफार्मर यार्ड में जैसे ही जाते हैं, सबसे पहले आपको वहाँ पे कुछ साउंड सुनना, जो भी अननेसेसरी साउंड्स जो आता है ट्रांसफार्मर या ट्रांसफार्मर के अंदर से, वो आपको नोट करना है कि ये नॉइज जो है वो किस चीज़ का आवाज़ आ रहा है बाहर। उसको आपको चेकलिस्ट फॉर्मेट में आपको रिमार्क्स में लिखना है कि ये ट्रांसफार्मर में से इस तरह का साउंड आ रहा है। दूसरा आपको चेक करना है कूलिंग फंक्शन, यानी कि जो अगर ट्रांसफार्मर में जो है आपका कूलिंग फैन लगा हुआ है तो वो देखना है कि जितने भी फैन लगे हुए हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो ओके करें, अगर नहीं कर रहा है तो आप उसमें रिमार्क लिखें कि फैन नंबर इतना जो है वो नॉट वर्किंग है, प्रॉपर जो है उसका। और उसके बाद में आप उसमें देखें वाइंडिंग टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर, ये सारा आपको नोट रखना है। जो आपको नॉर्मली जो उसका टेम्परेचर है उतना बराबर मेंटेन में है या फिर हाई है या लो है, वो सारा आपको चेकलिस्ट फॉर्मेट में आपको नोट डाउन करना है कि वाइंडिंग टेम्परेचर इतना है और ऑयल टेम्परेचर इतना है। उसके बाद आपको ट्रांसफार्मर के बॉडी से कहीं भी आपको चारों तरफ ट्रांसफार्मर की तरफ जाना है और चेक करना है कि ट्रांसफार्मर के बॉडी के अंदर से कुछ ऑयल तो लीकेज नहीं है। अगर ऑयल लीकेज है तो ट्रांसफार्मर के कौन से ऐसे पार्ट में से ऑयल लीकेज है वो आपको नोट डाउन करना है चेकलिस्ट के फॉर्मेट में। और इसी तरीके से ट्रांसफार्मर को ओवरऑल चेक करना है। फेस इंडिकेशन लैंप है तो वो लैंप प्रॉपर वर्किंग में है कि नहीं है, जैसे कि लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, वो इंडिकेशन लैंप जो है वो ऑन है कि नहीं है। अगर नहीं है ऑन तो उसको आपको रिमार्क्स में लिखना है कि ट्रांसफार्मर का जो है L1 का इंडिकेशन लैंप जो है नॉट वर्किंग। इस तरीके से करना है। पूरा सीक्वेंस जो है आपको इसी तरीके से ट्रांसफार्मर का फिजिकली पूरा आपको चेक कर लेना है चेकलिस्ट करने के दरमियान में। और उसके बाद में जो अगर इंडोर में है तो इंडोर का जो रूम का टेम्परेचर है वो आपको मेंटेन नोट करना है, और आउटडोर में है तो आउटडोर का टेम्परेचर नोट करना है। इस तरीके से फुली जो है फिजिकली जितना आपको दिख सकता है, जितना आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम, वो आप जो है डेली बेस में आपको देखना है और उसको आपको चेकलिस्ट में नोट डाउन करना है कि ट्रांसफार्मर जो है आज रनिंग कंडीशन में है लेकिन इसमें जो है ये प्रॉब्लम दिख रहा है। दूसरे मेंटेनेंस की बात करते हैं तो गाइस, दूसरे मेंटेनेंस में हमारा आता है पीपीएम। पीपीएम का फुल फॉर्म ये होता है कि प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब हम इसे कब परफॉर्म करते हैं और क्यों करते हैं इस बात को जानते हैं। तो गाइस, कब करते हैं इसको, जैसा कि आपको पता है कि आपके इंडस्ट्री में या आपके स्कोप में या आपके फैक्ट्री में या आपके बिल्डिंग में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल पैनल होते हैं। उन सभी पैनल को या मोटर्स को या ट्रांसफार्मर को, किसी भी ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को हम एक दिन में सारे इक्विपमेंट्स को मेंटेनेंस करना इम्पॉसिबल होता है। तो इसे करने के लिए हम एक शेड्यूल बनाते हैं। जैसे कि आपको पता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं तो एक दिन में परफॉर्म करना मुश्किल होता है। तो अकॉर्डिंग टू जैसे कि हमारे पास में कितना टीम्स है, उसी टीम के अकॉर्डिंग हम सारे जो इक्विपमेंट्स है उसको डिवाइड कर लेते हैं और उसके बाद में एक शेड्यूल बनाते हैं कि पर डे जो है हमारा एक इक्विपमेंट्स या 1 to 5 इक्विपमेंट्स को हमें मेंटेनेंस करना है, यानी कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है। अब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में यानी कि आप चाहे तो आप उसको 15 डेज का कर ले, या तो आप मंथली कर ले, या तो आप वीकली कर ले। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इस तरीके से शेड्यूल बना के करना चाहिए। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने का ये फायदा होता है कि किसी भी इक्विपमेंट्स को ज़्यादा डैमेज होने से हम बचा लें। मेन जो पर्पस होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने का कि किसी भी चीज़ को ख़राब होने से बचा लें। फॉर एग्जांपल, जब हम मेंटेनेंस करने जाते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, तो हमें उसमें क्या क्या चेक करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप कोई ऐसे मोटर का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले मोटर को फिजिकली चेक करना है, विजुअल चेक करना है, देखना है। उसके बाद में आपको चेक करना है कि मोटर का जो है वो किस कंडीशन में है, यानी कि वो किस चीज़ का आवाज़ आ रहा है बाहर। उसको आपको
वो जो टर्मिनल लग्स है उस वो प्रॉपर कनेक्टेड है कि नहीं है। लूज टाइट ने चेक करना है कि जो केबल कनेक्शन किया हुआ है वो प्रॉपर टाइट है कि नहीं है। अगर उसमें जो लग है वो लग कोई लूज कनेक्शन से ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रहा है, हीट की वजह से वो केबल बर्न तो नहीं हो रहा है। इसी तरीके से आपको चेक करना है कि ट्रांसफार्मर को आप जब विजुअल चेक करेंगे तो उसमें से कोई ऐसा अनवांटेड नॉइस तो नहीं आ रहा है, कोई बेयरिंग वगैरह बेयरिंग हो गया या साफ्ट हो गया, उसका सारा चीज़ जो है वो सही है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपको उसको एट ए टाइम जो है वो चेक करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके मोटर में से कोई ऐसा अननेसेसरी साउंड आ रहा है, बेयरिंग ख़राब है, और अगर आप उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने के टाइम पे अगर आप बेयरिंग चेंज नहीं करते हैं तो लेटर ऑन क्या होगा कि आपका जो है अल्टरनेटर और फील्ड कॉइल को जो है वो ख़राब कर सकता है। तो आप जो है कॉस्ट बचाने के लिए, एक बेयरिंग का कॉस्ट अगर 100 रुपीज़ है, अगर आप वो 100 रुपीज़ के बेयरिंग अभी नहीं चेंज करते हैं तो लेटर ऑन जब आपका अल्टरनेटर और फील्ड कॉइल जब ख़राब होगा तो आप 100 रुपीज़ बचाने के चक्कर में आप जो है वो 10,000 रुपीज़ का आपको कॉस्ट देना पड़ेगा। तो इसीलिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी चीज़ को ज़्यादा डैमेज होने से बचा करके हम पहले ही उसी का मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो इसीलिए मेंटेनेंस परफॉर्म करते हैं। अब मेंटेनेंस परफॉर्म डिपेंड करता है कि आपके स्कोप में कितना इक्विपमेंट्स है और आपके पास में कितना टीम है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। या तो आप वीकली परफॉर्म कर सकते हैं, या आप 15 डेज पे, या तो आप मंथली आप परफॉर्म कर सकते हैं। इट्स अप टू यू या अप टू मैनेजमेंट है कि वो कैसा शेड्यूल बनाते हैं उनके अपने टीम और इक्विपमेंट के अकॉर्डिंग। तो अब तीसरी बात करते हैं कि तीसरा मेंटेनेंस क्या होता है। तो गाइस अब बात करते हैं तीसरे नंबर मेंटेनेंस का। तीसरे नंबर मेंटेनेंस में हम क्या करते हैं ट्रांसफार्मर में। तो ट्रांसफार्मर का जो तीसरा मेंटेनेंस है गाइस, इसे कहते हैं हम सीएम यानी कि करेक्टिव मेंटेनेंस। इसके लिए हमें जो है वो 24 आवर्स जो है वो रेडी रहना होता है, क्योंकि इसका स्टोरी जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आपको पता है कि करेक्टिव मेंटेनेंस यानी कि हमें सही करना होता है। अभी मान लीजिए एक ट्रांसफार्मर है, वो कंटिन्यूस, आपको पता है कि ट्रांसफार्मर 24 आवर्स जो है वो रनिंग होता है, उसके लिए 1 मिनट का भी रेस्ट नहीं है। तो क्या होता है, इसी रनिंग पीरियड में कभी क्या होता है ट्रांसफार्मर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। मान लीजिए कोई ऐसा फ्लक्चुएशन हुआ, कोई भी ऐसा रीज़न हुआ जिसके कारण जो है वो ट्रांसफार्मर जो है वो ट्रिप हो गया, तो आप उसे हमें इमिडिएटली एक्शन लेकर के चेक करना होता है कि ये ट्रांसफार्मर जो है वो ट्रिप हुआ तो रीज़न क्या हुआ। तो उस चीज़ को हम पूरा फुली रेक्टिफाई करते हैं, और उसके बाद अगर हमें ट्रांसफार्मर में कुछ ऐसा रिपेयर करने का ज़रूरत है तो रिपेयर करते हैं। तो इसे कहते हैं हम करेक्टिव मेंटेनेंस, यानी कि इमिडिएटली एक्शन लेते हैं और उसको हम परफॉर्म करके फिर उसको दोबारा जो है उसे सेम नॉर्मल कंडीशन में रनिंग करके देते हैं, जिसे हम कहते हैं करेक्टिव मेंटेनेंस। तो गाइस लास्टली हम ये बताते हैं, बस ये लास्ट नहीं है, ये हमारे हिसाब से ये लास्ट ही समझिए, जो कि मिनिमम जो मेंटेनेंस है नंबर 4। अब हम इसे कहते हैं ईयरली मेंटेनेंस। अब ईयरली मेंटेनेंस जो है ट्रांसफार्मर में क्या क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, बट ये चीज़ नोट कर ले गाइस कि इसमें ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, इसके लिए मैं इसमें सेफ्टी का कोई प्रिकॉशन नहीं बता रहा हूँ, बट आपको इन एडवांस में सेफ्टी के बारे में भी कंसिडर करना है हर एक स्टेप में, क्योंकि सेफ्टी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले जो है वो सेफ्टी के बारे में कंसिडर करना है। इसमें सिर्फ मैं वर्क के बारे में बता रहा हूँ, तो सेफ्टी का आप जो है आप कंसिडर कर लेना। तो ये ईयरली मेंटेनेंस में आपको सबसे पहले क्या करना है, विजुअली चेक करना। उसके बाद में आपको जो है आपको वाइंडिंग का जो है आपको कंडक्ट करना है, टर्न रेशियो, टीटीआर टेस्टिंग हो गया, मेंटेनेंस कूलिंग सिस्टम हो गया, क्लीन एंड सर्विस कूलिंग सिस्टम हो गया, इंक्लूडिंग रेडिएटर एंड फैन, सारी चीज़ का जो है ईयरली आपको मेंटेनेंस करना है, जिसको ईयरली जिसको बोलते हैं। ईयरली जो ट्रांसफार्मर जब मेंटेनेंस होगा तो इट मीन्स आपको कंप्लीट जो है ट्रांसफार्मर को शट डाउन करना है। इवन आपका जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो केबल कनेक्शन है उसको आपको डिस्कनेक्ट करके दोनों को एक साइड कर लेना है, और उसके बाद जो है ट्रांसफार्मर का जो है जो भी पार्ट्स है उसका सबको ओपन कर लेना है। इवन उसमें अगर एक छोटा सा भी डिवाइस है उसको आपको कैलिब्रेट करना है। फॉर एग्जांपल उसमें वाइंडिंग टेम्परेचर और ऑयल टेम्परेचर गेज लगा हुआ है, पीआरडी लगा हुआ है, बिकॉज रिले लगा हुआ है, जो भी उसमें सेंसर लगे हुए छोटे से छोटे सेंसर लगे हुए सारे को डिस्कनेक्ट करके इवन डिसमेंटल करके आपको उसको फिर से आपको कैलिब्रेट करना है कि ये प्रॉपर वर्किंग में है या नहीं है। आपको ऑयल सैंपलिंग करना है, ऑयल टेस्ट करना है,
जैसा कि मैंने कहा आपको कि फुल आपको सर्विस करना है ट्रांसफार्मर को, जिसे हम ईयरली मेंटेनेंस कहते हैं। ईयरली मेंटेनेंस में आपको, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सारे डिवाइसेस को कैलिब्रेट करना है, सारे वायरिंग का कनेक्शन चेक करना है, सारे मोमेंट जो है जैसे कि मैकेनिकल स्विच हो गए, फैन हो गया, फंक्शन टेस्ट हो गया, वाइंडिंग टेम्परेचर हो गया, 10 डेल्टा हो गया, और क्या बोलते हैं टर्न रेशियो हो गया, वेक्टर ग्रुप हो गया, ये सारे चीज़ों को हम चेक करते हैं। ये सब यानी कि आप कंप्लीट कह सकते हैं कि एक नया ट्रांसफार्मर को हम रेडी करते हैं हर ईयर, हर साल जो है आपको ईयरली मेंटेनेंस में ये सारी चीज़ों को परफॉर्म करना होता है। A to Z जो है चीज़ों को देख, ये कहें कि आप सिर्फ एक दूसरे ट्रांसफार्मर को ना लाए, इसी ट्रांसफार्मर को आप कंप्लीट रेडी करते हैं, इसे हम कहते हैं ईयरली मेंटेनेंस। इसमें ओवरऑल ट्रांसफार्मर का जो है वो सर्विसिंग होता है विद टेस्टिंग के साथ में। तो गाइस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर का जो मेन जो मेंटेनेंस है वो कितने तरह का है, 4 तरह का मेंटेनेंस है। पहला जो मैंने आपसे बताया कि चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप डेली चेक नहीं करेंगे, रैंडमली कभी जाएंगे, कुछ बड़ा भी एक्सीडेंट हो सकता है, तो चेकलिस्ट वो भी इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि चेकलिस्ट हमें डेली करना है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आपको मंथली करना है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इसलिए करना है कि कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट ना हो जाए या कोई ऐसा बड़ा ब्रेकडाउन होने से पहले हमें बचाता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। उसके बाद सीएम का जैसे मैंने आपसे कहा कि ब्रेकडाउन जब होता है तो हमें उसे रेक्टिफाई करके देना होता है, यानी चेकलिस्ट, पीपीएम, सीएम एंड ईयरली मेंटेनेंस। ये 4 तरह का मेंटेनेंस जो है वो ट्रांसफार्मर में करना बहुत ज़रूरी होता है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।